आज का टॉपिक है फैब्रिक स्ट्रक्चर का फैब्रिक एनालिसिस। तो फैब्रिक एनालिसिस होता क्या है ये हम आज जानेंगे कि फैब्रिक ओवन फैब्रिक है, निटेड फैब्रिक है, तो हम किस तरीके से फैब्रिक को एनालिसिस करते हैं, उसको जांच कैसे करते हैं, उसके कुछ प्रोसेस है, कुछ मैथमेटिक्स है, कुछ फार्मूलाज है, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो ओवन फैब्रिक एनालिसिस क्या होता है ना? ओवन इज कंटिन्यूस स्ट्रक्चर टाइप ऑफ टेक्सटाइल इंजीनियरिंग reinforcement which leads to excellent characteristics such as higher inter and strength damage resistance. Woven fabric consists two sets of yarn, warp and weft yarn. They create interlacement and form fabric. Interlacing of fiber bundle offer advantages in terms of good dimensional stability and packing density. Fabric quality depends on the quality of warp thread as well as weave plan of the fabric, so it's important to learn about different parameters of warp and wave thread. To reproduce the same fabric, it is also need to know about the fabric different parameters. In this experiment, we try to learn about the face and back side of the fabric, warp direction, number of EPI, PPI, warp and wave thread count, cream percentage, etc. Now, अभी समझना क्या है कि फैब्रिक एनालिसिस होता क्या है। तो फैब्रिक एनालिसिस मतलब कपड़े के बारे में जानकारी लेना। क्यों जानकारी लेते हैं ना? दो कारण होता है। एक कि हम हमारे पास जो कपड़ा है उसको हमें दोबारा सेम कपड़ा प्रोड्यूस करना है, तो इसलिए हम जानकारी लेते हैं। और दूसरा एज पर क्वालिटी पर्पस, कि हमें किसी कस्टमर को देंगे कपड़े को, तो कपड़े की जो गुणवत्ता है उस गुणवत्ता को हमें बताना होता है, इसीलिए हम फैब्रिक एनालिसिस करते हैं। तो इसमें फैब्रिक एनालिसिस में क्या है ना, ओवन फैब्रिक है। तो ओवन फैब्रिक कैसे बनते हैं ना, वार्प एंड वेव थ्रेड से। तो पहले हम फर्स्ट क्या जांच करेंगे ना, फ्रंट साइड ऑफ एंड फेस साइड, बैक साइड ऑफ द फैब्रिक। फिर हम क्या जानेंगे कि इसका वीव क्या है, एंड्स क्या है, पिक्स क्या है, कितना 1 इंच में कितना एंड्स है, 1 इंच में कितना पिक्स है, मतलब 1 इंच में कितना वार्प का धागा है, ताना है, और 1 इंच में पिक्स मतलब कितना बाना है, कितने वेफ्ट का धागा है, वो काउंट करेंगे। देन उससे उसके थ्रू हम देखेंगे कि उसका वीव क्या है, उसका वीव कंस्ट्रक्शन क्या है, उसका रीड काउंट क्या है, यान फाइननेस, यान काउंट क्या है, यान का ट्विस्ट क्या है, उसके बाद उसका क्रीम परसेंटेज क्या है। ये सारी चीज़ें हम जानकारी लेते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं ना, फैब्रिक एनालिसिस। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू नो हाउ टू ओवन फैब्रिक एनालिसिस, टू नो टू नो हाउ टू फाइंड आउट यार्न काउंट, ईपीआई, पीपीआई एंड क्रीम परसेंटेज। ईपीआई मतलब एंड्स पर इंच, पीपीआई मतलब पिक्स पर इंच, और क्रीम परसेंटेज मतलब जो श्रिंक हो जाता है फैब्रिक लूम पे, टेंशन में रहता है तो एक साइज रहता है, और वो जब लूम से खुला जाता है तो थोड़ा श्रिंक हो जाता है, उसको हम क्रीम बोलते हैं, क्रीम परसेंटेज निकालते हैं। टू लर्न अबाउट द फैब्रिक स्पेसिफिकेशन, टू फाइंड एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फैब्रिक। अब नेसेसरी इक्विपमेंट क्या है इसको जांचने के लिए? तो कपड़ा तो चाहिए ही चाहिए, वो मेन है। फिर काउंटिंग ग्लास या पिक ग्लास बोलते हैं, जिसके हर पिक्स को हम देखते हैं, हर होल्स को देखते हैं। निडल चाहिए एक एक यान को निकालने के लिए। ग्राफ पेपर चाहिए क्योंकि उसका उसका ग्राफ जो है, उसकी जो कंस्ट्रक्शन है उसको ड्रॉ करने के लिए। सीजर्स फॉर फैब्रिक कटिंग। वेटनिंग, एक वेइंग मशीन चाहिए जिसको फैब्रिक जीएसएम निकालने के लिए काम आएगा। कैलकुलेशन करना है। पेपर, पेंसिल, स्केल एक्सेट्रा, ये रिक्वायर्ड मटेरियल है। फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फेस साइड एंड बैक साइड में क्या है, जनरली फैब्रिक का जो फ्रंट साइड है वो स्मूथ होता है। दूसरा क्या है ना, फ्रंट साइड हमेशा वार्प फेस्ड होता है। तो ये फ्रंट साइड और बैक साइड हम आइडेंटिफाई करते हैं। देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ वार्प एंड वेव थ्रेड। अब उसमें क्या कैसे निकालते हैं कि जो वार्प थ्रेड है उसका क्रीम क्रीम ज़्यादा होता है, क्रीम मतलब जिगजैग जिगजैग ज़्यादा वेव्ड का कंपेरिजन टू वेव्ड। The characteristics of warp and wave yarn differ to each other following are the main.
main characteristics of warp and weft thread. So warp yarn is more twisted than weft yarn. Yarn which contains size practical is warp yarn. Normally, stripes effect is done in warp direction. Warp yarn are relevantly hairy yarn. Warp cream is expected to be less than weft cream due to high warp tension on the surface. The self edge is direction is warp. जो फैब्रिक की जो साइड में जो सेल्वेज रहता है वो नेचुरली उसको वार्प डायरेक्शन दिखाते हैं. डिटर्मिनिंग ईपीआई पीपीआई कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, कौन सा एंड्स पर इंच. तो जो सेल्वेज साइड है दैट इज वार्प, तो उसमें हम मेजरमेंट कर लेंगे किसी रैंडम जगह पे. तो उसमें जितने भी वार्प थ्रेड 1 इंच में आएगा दैट इज वार्प, एंड पिक्स जो उसका ऑपोजिट में होगा उस पर 1 इंच में हम दिखाएंगे पिक्स. तो इसमें क्या बोल रहा है ना, टेक द ओवन फैब्रिक एंड मार्किंग 1 इंच with the ball pen according to the warp and weft wise of the woven fabric. Then set the marking point with the multiplier scale and counting glass. The EPI PPI woven fabric in 1 inch, ends per inch and picks per inch are counted by the magnifying counting glass. तो उस ग्लास के थ्रू हम काउंट करेंगे कि कितना एंड्स है कितना पिक्स है. देन आता है कि डिटर्मिनिंग द ऑफ वार्प काउंट और वेव काउंट. काउंट क्या है ना, फाइननेस ऑफ द यार्न. फाइननेस मतलब कितना पतला है. अब यार्न काउंट अगर हम बात करें तो देयर आर 2 सिस्टम. वन इज इनडायरेक्ट एंड अदर इज डायरेक्ट सिस्टम. इनडायरेक्ट सिस्टम क्या है, इंग्लिश काउंट, मेट्रिक काउंट, फ्रेंच काउंट, वर्स्टेड काउंट, बहुत सारे अलग अलग कंट्री के अलग अलग काउंट होता है. उसको हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट सिस्टम. डायरेक्ट सिस्टम क्या है, डायरेक्ट सिस्टम इज डायरेक्टली एक्सप्रेस द काउंट. जैसे डेनियर, टेक्स, ये सारे डायरेक्ट सिस्टम के अंदर आता है. और एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने एक स्टैंडर्ड बनाया जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल काउंट. बेसिकली टेक्स को हम यूनिवर्सल काउंट बोलते हैं. तो इंडायरेक्ट सिस्टम में क्या होता है कि लेंथ फिक्स होता है, वेट भी फिक्स होता है, नंबर ऑफ हैंग्स इज कॉल्ड द काउंट सिस्टम. तो ये तो जितने नंबर होगा, मानिए कि इंडेक्स सिस्टम में अगर मैं बोल रहा हूँ 6 यार्न काउंट तो उतना मोटा होगा. डायरेक्ट सिस्टम में 6 यार्न काउंट मतलब उतना फाइन होगा. अगर इंडेक्स सिस्टम में 20 यार्न काउंट बोलूँगा तो 6 से 20 फाइनर होंगे. तो जितना इंक्रीज होगा नंबर उतना फाइनर होगा इंडायरेक्ट में. और डायरेक्ट सिस्टम में क्या होता है, जितना नंबर बढ़ेगा, 100 होगा, 200 होगा तो उतना मोटा होगा. तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सिस्टम. तो इसमें क्या है, कैसे डिटरमाइन करेंगे वार्प काउंट एंड वेव काउंट को. फॉर डिटरमाइनिंग द वार्प एंड वेव काउंट बाय यूजिंग फॉलोइंग फार्मूलाज. दिस इज बेसिकली इंडेक्स सिस्टम, दैट इज NE मतलब नंबर ऑफ इंग्लिश, है ना. तो इसको ये इंडेक्स सिस्टम कहते हैं. NE का जो फार्मूला है उसमें क्या है ना, यार्न लेंथ in inches multiply 0.015, this is actually formula, divided by yarn weight in gram. जितना जो यार्न है उसको ग्राम में वेट करेंगे तो इसका यार्न काउंट निकल जाएगा. अब क्रीम परसेंटेज कैसे निकालेंगे ना, परसेंटेज ऑफ क्रीम is defined as the main difference between the strengthened thread length and distance between the ends thread while in the cloth, expressed as a percentage. तो cream percentage is equal to yarn length minus fabric length divided by fabric length multiply 100. This is actually identify the cream percentage formula. Next, the determination of fabric GSM. GSM निकालने के लिए GSM मशीन है, GSM कटर है, जो GSM के कटर के थ्रू फैब्रिक को राउंड कटर से काट करके उसको हम विंग बैलेंस में वेट करेंगे. जितना वेट होगा उसको मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो GSM निकल जाएगा. और अगर मेरे पास GSM मशीन नहीं है तो हम 4 इंच बाई 4 इंच का स्क्वायर कट करेंगे और कट करके उसको वेट करेंगे. वेट करने के बाद जितना वेट आएगा उसके साथ मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो GSM निकल जाएगा. दिस इज द एक्चुअली फॉर्मूला ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ GSM.
अब क्या होता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ वीव डिज़ाइन, ड्राफ्टिंग, प्लानिंग, डेंटिंग, ड्राफ्टिंग प्लान, डेंटिंग प्लान, स्टार्टिंग पॉइंट टू मार्क एंड रिपीटिंग यूनिट एनालिसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लॉथ एनालिसिस का। तो फर्स्ट क्या निकालेंगे? वीव प्लान। तो उसकी क्या प्लानिंग है, वी क्या डिज़ाइन है, उसको हम वीव प्लान बोलते हैं। यूजिंग मैग्नीफाइंग ग्लास द डिज़ाइन टू आइडेंटिफाई द रेजिंग ऑफ लोअरिंग ऑफ वार is counted and it is denoted on the graph paper. ड्राफ्टिंग प्लान क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग, जो रीड और हिल्ट के थ्रू हम धागा पास करते हैं, ड्राफ्टिंग प्लान। हिल्ट के थ्रू जो धागा पास करते हैं वो ड्राफ्टिंग प्लान। ड्राफ्टिंग एक्चुअली क्या होगा, हिल्ट्स को लिफ्ट करेंगे और उसी लिफ्ट के थ्रू ही हमारे फैब्रिक में डिजाइन आएंगे। तो इसलिए ड्राफ्टिंग प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है। द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग और द वार्प yarn through the eye of healed frame according to the design is called drafting, and the plan which indicates how drafting needs to be done is called drafting plan. It is also denote the number of heel shaft required for the given weaving repeat. जितने डिज़ाइन रिपीट होगा वो उसके हील शाफ्ट भी बढ़ेंगे। लिफ्टिंग प्लान क्या होगा ना, वो लिफ्ट कैसे होगा, जो डिज़ाइन के अकॉर्डिंग लिफ्ट होगा। The lifting plan defines the selection of held frames to the lifted or lowered on the each successive instruction of webbed yarn. In a lifting plan, the vertical space indicate the heel shafts and the horizontal place indicate the peaks. The lifting plan is drawn at the right side of the weave plan. These are the process of the prepared oven design. फिर आता है क्या, रिपीटिंग यूनिट। तो रिपीटिंग यूनिट पे क्या है, इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ वार्प एंड वेव्ड yarns इन द रिपीट। रिपीट मतलब सेम डिजाइन पुनः दोबारा बनाना, दिस इज रिपीट। मतलब एक ही डिजाइन, एक ही सर्कल तो पूरा फैब्रिक में नहीं होगा। तो छोटा जो जो सर्कल को दोबारा हम इवेंटली प्लेस करते थे, दिस इज कॉल्ड रिपीट। तो the repeat number of warp equal the sum of the figures in the formula number of the waved and vice versa। ये आपका रिपीट यूनिट है। और स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? Starting points indicate a popular portion of design from where the design is started. It is denoted using hash sign. This is called starting point. The required loom, अब लूम में हमें सेट करना है एज पर द डिज़ाइन, जिसमें हिल शाफ्ट है। और जैसे 14 अगर हिप शाफ्ट हो तो टैपेड लूम, जो जो हम लोग जनरली हाथ करघा बोलते हैं, जैसे टैपेड लूम। 14 शाफ्ट से ज़्यादा अगर 14 to 36 शाफ्ट अगर हो तो डॉबी बोलते हैं। और मोर देन 36 हिल शाफ्ट अगर यूज़ होता है तो जैकेट लूम यूज़ होता है। तो दिस इज़ द classifications of different type of loop according to the design or according to the use of heel shaft. The experiment was the first step of oven fabric analysis. This is a manual method of analysis. So some error can occur during the experiment. Counting warp and web thread or taking the weight of those yarn is depend the visualization of human. So it may be vary a little with person to person within the person doing many times. During calculating cream yarn standard, pressure was applied the strengthening the yarn, otherwise it could show faulty results, so the lab should be डन वेरी केयरफुली। ये एक्चुअली ये एक प्रोटोकॉल्स है। ये बताया जाता है कि अगर हम मैनुअली चीज़ों को टेस्ट कर रहे हैं, मैनुअल चीज़ों को एनालिसिस कर रहे हैं, एग्जाम कर रहे हैं, तो इसमें मैन टू मैन वेरी होता है रिजल्ट पे। इसलिए हम लोग और अपने मर्जी से नहीं कर सकते, इसमें प्रोटोकॉल है, स्टैंडर्ड्स है। जैसे इंडिया के अगर स्टैंडर्ड फॉलो करें तो BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इनके स्टैंडर्ड में बताया गया है कि किस तरीके से एनालिसिस करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंगल का ये एरर ना हो, एरर को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीपल टेस्ट करते हैं। मतलब एंड्स पर इंच हम एक जगह से एंड्स का काउंट नहीं करते, हम कम से कम 10 टाइम्स 20 टाइम्स 40 टाइम्स का उसका रीडिंग लेते हैं, फिर उसका मेन निकालते हैं। ऐसे क्रैम्प के लिए भी हम 20 टाइम्स क्रीम निकालते, रैंडम रिजल्ट निकालते हैं
और उसका मीन निकालते हैं। इस तरीके से जो एनालिसिस है, एनालिसिस का रिपोर्ट डिपेंड्स ऑन द मल्टीपल एग्जामिनेशन एंड रिजल्ट शुड बी मीन स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन। तो इस तरीके से हम एनालिसिस और रिजल्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं। थैंक यू।